साफ जाहिर होता है कि शेखर गुप्ता फ्रस्ट्रेशन का शिकार था। कई जगह नौकरी के फॉर्म भरने के बावजूद भी उसे हमेशा नाकामयाबी ही हासिल हुई। अच्छा, लेकिन नाकामयाबी मिलने का ये मतलब तो नहीं है ना कि वे खूंखार जानवर बन जाए और इतना घिनौना अपराध कर बैठे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस किसी भी ऐसे सबूत की तरफ इशारा नहीं करते जिससे एक क्राइम प्रूव हो। ब्लड रिपोर्ट में हाई लेवल पॉइजन और पॉइंट ब्लैंक रेंज से किए गए फायर से बना टेम्पोरल होल इस बात का साफ साफ सबूत है कि मारने वाला मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता का कोई क्लोज रिलेटिव भी था। और हाँ, गुप्ता परिवार में शेखर के माता पिता का और कोई रिश्तेदार है ही नहीं। माय लॉर्ड, एग्जिबिट नंबर 2 में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट से ये साफ जाहिर होता है कि मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता के कत्ल से ठीक 2 घंटे पहले शेखर गुप्ता ने, जो कभी शराब नहीं पीता था, बेतहाशा शराब पी रखी थी, इतनी के ऑलमोस्ट डेड, सिर्फ एक घूंट और उसकी जान की जा सकती थी। अब ऐसी हालत में ये कैसे मान लिया जाए कि शेखर गुप्ता ने ही अपने माँ बाप का कत्ल किया है माय लॉर्ड, बिल्कुल किया है। बचपन से ही अपने माता पिता के खिलाफ चलने वाले शेखर गुप्ता के दिल में उनके लिए सिर्फ नफरत ही नफरत थी। हर गरीबी का बंद ओढ़े उसके कंधों पर बेबसी का बोझ थे। वो अमीर बनना चाहता था शेखर गुप्ता, लेकिन उसके माँ बाप की लिमिटेड रिसोर्सेज हमेशा उसके आड़े आए। रिसोर्सेज चाहे लिमिटेड हो या अनलिमिटेड, इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी उनके रिसोर्सेज थे क्या? मेरी काबिल दोस्त शायद अदालत को ये बताना भूल गई। यस माय लॉर्ड, मैं मानती हूँ कि मिस्टर गुप्ता के पास आमदनी का कोई पुख्ता जरिया नहीं था, लेकिन दलाल स्ट्रीट में उनकी काफी अच्छी जान पहचान थी और लोगों के शेयर्स के लेन देन का हिसाब रखते थे, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था। मतलब दलाली करते थे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऐसा करना कोई अपराध नहीं है और आजकल तो काफी सारे लोग इस बिजनेस में हैं। हाँ तो मैंने भी ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। हाँ तो करते थे वो दलाली, अपने निकलते बेटे और बीवी का पेट पालने के लिए करते थे वो दलाली। और उनकी पत्नी? यहाँ पर मेरा मतलब शेखर गुप्ता की माँ से है माय लॉर्ड। ये माना कि शेखर गुप्ता के पिता के पास आमदनी का कोई पुख्ता जरिया नहीं था, इसलिए वो ब्रोकर बने, लेकिन पैसे का लेन देन, सेंसेक्स के ट्रेंड्स और क्लाइंट्स को पेमेंट्स का जिम्मा खुद शेखर गुप्ता की माँ ने संभाल रखा था। और इसी के चलते बहुत सारे अनजान लोगों का आना जाना भी घर पे लगा रहता था। जी माय लॉर्ड, तो शेखर गुप्ता के पिता थोड़े हिसाब किताब में कच्चे थे और उनकी माँ आंकड़ों के जोड़ तोड़ में काफी माहिर, और यही एक वजह थी कि वो इस काम में अपने पति का हाथ बटाती थी, कोई गुनाह नहीं करती थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, शेखर गुप्ता की माँ कोई गुनाह नहीं करती थी। वकील ने सफाई कहना क्या था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे काबिल को केस को सुलझाने के बजाय पहेलियों में ज्यादा उलझ रहे हैं। ये केस अपने आप में एक पहेली है माय लॉर्ड। दो इंसानों का कत्ल हुआ है और कत्ल के इल्जाम में एक ऐसे शख्स को फंसाया जा रहा है जो पास्ट में खुद सुसाइडल टेंडेंसीज का शिकार था। शिकार वो नहीं, उसके माँ बाप बने। हमेशा से काम के बोझ के तले पिसते रहे, इसी उम्मीद में योर ऑनर कि एक दिन उनका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन इस सब का सिला उन्हें क्यों मिला? देखिए उन्हें क्या मिला और उन्होंने क्या खोया, इससे अदालत को कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि अगर काउंसिल फॉर क्राउन ये समझती है कि कत्ल मेरे मुवक्किल ने किया है, तो ये जानना भी तो जरूरी है कि ऐसी क्या वजह रही जिसने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया। मैं बहुत ही हैरान कि कैसे मेरे काबिल दोस्त इतने संगीन अपराध को सिर्फ एक कदम बुला सकते हैं। कि किसी का कत्ल करना सिर्फ एक कदम नहीं है, ये एक ऐसा भयानक फैसला है जिसे अंजाम देने के लिए अक्सर वहशी दिमाग के साथ साथ अड़ियल जुनून की भी जरूरत पड़ सकती है। एंड he is a cold-blooded murderer and the law of the country needs to justify that. Well, I very much agree to whatever she said. लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि इस कत्ल के पीछे मोटिव क्या था। Very simple, your lordship. Very simple. शेखर गुप्ता ये बहुत अच्छे से जानता था कि उसके कोड़ियों के मोल पालने वाले माँ बाप गुर्बत की दलदल के वो कीड़े हैं जिन्हें मसले बिना अय्याशी का मुकाम नहीं पाया जा सकता। और गोरख धंधा किए बिना there is no shortcut to success. This he also knew very well. वाह, अच्छी नाटकीय कहानी कर देती है मेरी काबिल दोस्त। अब यहाँ क्या कर रही है? आप जाइए अभिनय कीजिए, वहाँ पर आपको ज्यादा वाहवाही मिलेगी यहाँ से।
मुझे बहुत हैरानी है कि कैसे मेरे काबिल दोस्त इतने बड़े कलाकार की संगत में रहने के बावजूद भी एक अच्छे कलाकार नहीं बन सके। जी माय लॉर्ड, एग्जिबिट नंबर 2 से साफ जाहिर होता है कि शेखर गुप्ता एक लोकल कल्चरल ग्रुप का मेंबर था और काफी नाटकों में काम कर चुका था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस केस का ये नाटकों से कोई संबंध है ही नहीं। है, बहुत ही गहरा संबंध है। शेखर गुप्ता के साथ काम करने वाले साथियों के मुताबिक वो एक वॉयलेंट कैरेक्टर था। तो वॉयलेंस तो नाटक की पटकथा का कोई उसकी डिमांड भी हो सकती है। जी जी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अक्सर वो रोमांटिक लाइंस में भी ज्यादा भड़क जाया करता था और न जाने क्या क्या कहने लग जाता था, और उसकी इसी आदत की वजह से उसके काफी नाटकों को नेगेटिव क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। जी हाँ माय लॉर्ड, पर ये कोई अनयूजुअल बात तो नहीं है। अक्सर नाटकों की समीक्षा लिखने वालों के हाथों नाटक के पात्रों का चीरहरण होता ही रहता है, और यही वजह है कि शेखर गुप्ता भी अपने कुछ अभिनय के लिए कलम का शिकार हो गया था। वो कलम का नहीं, एक भयानक बीमारी का शिकार। जी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जरूरतें ना पूरी हो पाना और रंगीन ऐशो आराम के आदि शेखर गुप्ता का वजूद कई भागों में बढ़ चुका था। अपनी ब्रोकन इंडिविजुअलिटी को ना छुपा सकने की मजबूरी में वो अक्सर स्प्लिट हो जाया करता, यानी सफर्ड फ्रॉम अ मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी, जो कि उसके माँ बाप के लिए बहुत ही जानलेवा सिद्ध हुआ। Well, I am not impressed. I am not impressed. मनगढ़ंत कहानी का रूप दे रही है काउंसिल फॉर क्राउन इस केस को। हर एक मुजरिम के दिमाग में ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुलजिम पर अभी तक कोई भी गुनाह प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन ये भी तो सच है ना, ये भी तो सच है। आई एम सो सॉरी, आई बेग योर लॉर्डशिप फादर, लेकिन हर एक जुर्म के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर है, और मुजरिम पर इल्जाम है कि उसने अपनी माँ को जहर देकर और अपने पिता को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया, और अदालत अभी तक ये भी नहीं पता लगा पाई है कि उसने ऐसा किया क्यों। अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रस्ट्रेशन माय लॉर्ड, 30 का हो जाने के बाद भी उसके पास कोई जॉब नहीं थी, और बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने के बजाय वो खुद उन पर एक बोझ था। अब इसी के चलते उसने खुद सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पर वो लेकिन ऐन मौके पर तो कर ना सका। ये यूं कह लीजिए कि इस बार की रोमांटिक लाइंस में तो ज्यादा ही आगे बढ़ गया था कि खुदकुशी करना ही भूल गया। ऐन मौके पर अरेस्ट हो जाने के बाद उसे कभी दूसरा मौका मिला ही नहीं सुसाइड करने का। योर ऑनर, ये सरासर झूठ है। मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी के दूसरे पहलू शेखर गुप्ता का वजूद बहुत ही गंदा और नापाक था। जी हाँ, खूबसूरत छवि का मालिक और अभिनय कला में निपुण शेखर गुप्ता बहुत सी लड़कियों का हीरो भी था, जो कि उस पर जान छिड़कने के अलावा और भी बहुत कुछ न्यौछावर करती थी। हाँ। और माँ बाप की मौजूदगियों में लड़कियों का घर में आना जाना तो जैसे बहुत ही आम बात थी उसके लिए, जो कि अक्सर झड़प का कारण बनती। अच्छा, अगर शेखर गुप्ता की माँ कोई गुनाह नहीं करती थी तो शेखर गुप्ता क्या गलत करता था? हाँ? और आप ये कहना चाहती हैं कि सिर्फ इसी वजह से उसने अपने माँ बाप का कत्ल किया और खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं ऑनर, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोर्ट में पेश किए गए सारे सबूत और एग्जिबिट इसी तथ्य की ओर इशारा करते हैं, जो कि मुलजिम को मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। अच्छा, बिना ये जाने समझे कि ऐसा कौन सा हादसा या हकीकत है जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया? नहीं, नो योर ऑनर, नो। देयर आर स्टिल सर्टेन लिंक्स इन दिस केस व्हिच आर मिसिंग, और मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुझे काउंसिल को क्राउन अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन माय लॉर्ड, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मैं वकील सफाई के पास ऐसा कोई सबूत है ही नहीं जो मुजरिम को नहीं, आपके पास ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। है माय लॉर्ड, बिल्कुल है मेरे पास सबूत। बस वो सबूत पेश करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, वरना 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 प्यार और इश्क की जंग में मैं ढेर हो जाऊंगा और मेरी मोहब्बत मुझे ठेंगा दिखा देगी। क्या राहुल, यार स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्या यार, ये तीसरी बार है जो तुमने पूरी की पूरी रिहर्सल बर्बाद कर दी। क्या यार राहुल, इतना अच्छा प्ले चल रहा था, और तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अरे भाड़ में जाए प्ले और भाड़ में जाए रिहर्सल। देखो, मुझे नहीं करना कोई भी ऐसा प्ले जो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के खिलाफ बोलने पर मजबूर। तुम ना बिल्कुल इडियट हो। देखो ना, पिछले 1 महीने से हम इस नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं, और अब जाकर लग रहा था कि शायद हम कहीं पहुंच जाएंगे, और तुमने फिर सब मिट्टी कर दिया।
और हाँ, इधर देखो, तुम ही बोल रहे थे ना कि ये नाटक पूरा कर लेने पर तुम अपनी मंजिल पालोगे और मीडिया की बैनर लाइंस में तुम्हारा ही नाम होगा। उस सब का मैं क्या करूँगा? देखो दिव्या, मुझे शोहरत की कोई चाहत नहीं। मुझे नाटकों से इतना लगाव इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि असल जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हकीकत में कभी उभर कर सामने आती नहीं, लेकिन मंच पर जरूर उभर कर सामने आती है। और इसीलिए तुम उन्हें नाटकों पर रूप देते हो। हाँ, कुछ ऐसे समझ लो। लेकिन राहुल, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। देखो ना, कब से हमें नाटक तैयार कर रहे हैं और ये नाटक भी तुमने लिखा है, सारे पात्रों का चयन भी तुमने किया है, लेकिन पता नहीं, समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं आखिर इसमें तुम कहना क्या चाहते हो। यही तो प्रॉब्लम है दिव्या, यही तो प्रॉब्लम। मैं भी नहीं जानता कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये नाटक सिर्फ एक हादसा नहीं, इसमें कुछ हकीकत भी है। हाँ, कैसे बताने की क्या? अरे तो फिर जब मैं ये नाटक लिख रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई है जो मुझे नाटक लिखने पर मजबूर कर रहा है। पर वो कौन है, कहाँ है, क्या है, मैं नहीं जानता। अरे नहीं जानते तो फिर इतनी माता बच्ची क्यों कैसे बढ़ रहा है सब्जेक्ट यार? हम कोई और नाटक कर लेते हैं। हाँ राहुल, ये नाटक को हमें पूरा करना ही पड़ेगा। ये नाटक को हमें पूरा करना ही पड़ेगा। राहुल, हम कोई और नाटक भी तो कर सकते हैं ना। हम कितना ड्राई सब्जेक्ट है, मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम ये ही नहीं समझ पा रहे हैं कि असल में शेखर का प्रोजेक्ट है भी या नहीं। ये तुम्हें क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो है क्यों? कि बदतमीजी नहीं किया। और उसने कभी क्योंकि लेखक तो तुम हो ना राहुल। यही तो उलझन है जिसे मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कभी उसी ने किए हैं, पर फिर भी उसे बचाना चाहता हूँ। मैं उसे क्यों बचाना चाहता हूँ दिव्या? मैं क्यों बचाना चाहता हूँ मैं उसे? तुम्हें क्या लगता है बच पाएगा? पता नहीं। और अगर नहीं बच पाया तो हमें उसे बचाना होगा दिव्या। नहीं, हमें उसे बचाना होगा दिव्या। हमें उसे बचाना ही होगा किसी भी कीमत पर। राहुल, एक सेकंड, हम ये सब क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ एक नाटक है ना। प्लीज देखो, हम कोई और प्ले कर देते हैं यार। मैं सच में कह रही हूँ, अगर हम इसी बछड़े में पड़े रहे ना तो वी लूज आउट। नहीं देखो, अभी भी ऐसी कुछ दलीलें बाकी है जिनसे ये नाटक पूरा हो जाएगा। दिव्या प्लीज दिव्या प्लीज, ये नाटक हमें पूरा करना पड़ेगा। प्लीज दिव्या अच्छा तो फिर अब क्या? अब बैक टू रिहर्सल्स। क्या राहुल? हाँ प्लीज नहीं राहुल, नहीं, Please, नॉट दिस please. टाइम, नो। प्लीज। लेकिन अब कोई मस्करी नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं होगा। अगर इस बार तुमने कोई मस्करी की ना तो I'm telling you, नहीं कोई I'll मसला back नहीं out. होगा। I'll back out. That God, ये मेरा बहुत तरह की लगेगा। देखो, मैं कोई मसले नहीं करूँगा। Sweat God, हाँ वो वहाँ से लेते हैं वो तुम्हारा डायलॉग था ना, मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी डिसऑर्डर। Yes, Your Honor. मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी के दूसरे पहलू में शेखर गुप्ता का वजूद बहुत ही गंदा और नापाक है। बहुत सी भोली भाली लड़कियों के साथ उसके नाजायज संबंध थे जो ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। नाजायज पुलिस रिकॉर्ड में ऐसी कोई भी एफआईआर नहीं है जो इसके संबंधों को ये नाजायज करार दे सके। किसी भी अग्रीड ईमेल ने उसके खिलाफ कभी कोई एफआईआर दर्ज कराई ही नहीं, तो ये संबंध नाजायज कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये तो सब जानते हैं कि इज अ डर्टी मोलेस्टर और बहुत सारी भोली भाली लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है वो। ये नाजायज नहीं तो और क्या है यहाँ पर? हाँ
अगर ये नाजायज है तो शेखर गुप्ता, जो अकॉर्डिंग टू काउंसिल फॉर क्राउन एक ब्रोकन आइडेंटिटी है, क्या कभी अपने जायजपन को मान पाया? नहीं, कभी नहीं, योर ऑनर, नेवर, एंड दिस वाज द ओनली मोटिव। ये वकील की सफाई क्या बेसिक बैच की बातें कर रहे हैं? अरे शेखर गुप्ता का जायज या नाजायज होने का इस केस से क्या मतलब है? मतलब है योर ऑनर, बहुत गहरा मतलब है। शेखर गुप्ता वो संभालते ही उसने अपने घर में हमेशा अनजान लोगों का आना जाना देखा, और ये भी देखा कि उसके पिता की गैर हाजिरी में उसकी माँ घंटों एक ही कमरे में मर्दों के साथ बंद रहा करती थी। आंकड़ों के जोड़ तोड़ने बहुत माहिर थी वो। तो ये तो उनके बिजनेस का एक पहलू था ना योर ऑनर। पहलू, और शेखर गुप्ता उसी पहलू का नतीजा जिसे मेरी काबिल दोस्त बार बार उसके लिए इस्तेमाल कर रही है। क्या कह रहे हैं? आइडेंटिटी, मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये क्या कह रहे हैं आप? शेखर गुप्ता तो अपने माँ बाप की ही संतान है, वो मिस्टर मिसेस गुप्ता की ही संतान है योर ऑनर। सच में संतान है, संतान है, बर्थ सर्टिफिकेट में, कॉलेज के डिग्री और डिप्लोमा में है, लेकिन इस हादसे में नहीं है योर ऑनर। वो अपने माँ बाप की ही संतान है। हाँ, और ये वकील सफाई क्या मकतूल पर घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं और वो अदालत को गुमराह कर रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि शेखर गुप्ता नाजायज नाजायज वाला। वो देखो बास्टर्ड, अपने माँ बाप की नाजायज वाला शेखर गुप्ता, नाजायज साला। आओ मैं नाजायज, वो मैं नाजायज, तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं क्या करूं? क्या करता मैं? हाँ, क्या करता? वो करूं बाप साला दलाली करता तो अम्मा धंधा। इसीलिए साइनाइड की पूरी बोतल ना उसके हलक में और चैलेंज कर लोहा उस दलाल की खोपड़ी में दोनों फिनिश। अब मैं जायज, वो दोनों ना जायज, मैं जायज। वो तो एक हादसा, और ये एक हकीकत, एक गंदी नापाक हकीकत, ब्रोकन आइडेंटिटी। Baba, Black Sheep, have you any wool? Yes, sir. 3 bags full. 1 for the master, 1 for the dame, 1 for Shekhar Gupta.